मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। अभी हम जिस कलमे पर गौर करेंगे वो है छठा कलमा। हम पहले 5 कलमात पर गौर कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर कलमा शुरू करने से पहले रिवाइज करेंगे। पहला कलमा जो हमने सीखा है वो है माफ़ी का कलमा। पहला कलमा माफ़ी का कलमा। आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला पहला कलमा। दूसरा कलमा था निजात का कलमा, निजात की यकीन दहानी का कलमा। ये यीशु मसीह ने सलीब पर कहा शगीर डाकू को, जो यीशु के साथ मसलूब हुआ था, उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये दूसरा कलमा था। तीसरा कलमा शरीयत की तकमील। यीशु मसीह ने ये पहले भी मैं आपसे बयान कर चुकी हूँ। यीशु मसीह ने अपनी तालीम में, अपनी शरीयत में कहा था कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मत्ती 5 बाब में इसका जिक्र है। तो हम देखते हैं इस कलमे में यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, यानी 5वें हुक्म की तकमील की कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र दराज हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे कलमे में यीशु मसीह ने इस हुक्म को पूरा किया था। उसने तीसरा कलमा यूँ है कि आए औरत देख तेरा बेटा ये है, और शगीर से कहा कि देख तेरी माँ ये है। और जो शगीर था वो फ़ौरन यीशु मसीह की माँ को अपने घर ले गया। फिर हमने चौथा कलमा देखा। चौथा कलमा था अपनी कौम के लिए दुख का इजहार, यानी दुख का कलमा। तो ये कलमा यीशु मसीह के मुंह से जो निकलने वाला था चौथा कलमा था। और ये कलमा यूं है कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा है। फिर हमने देखा पांचवा कलमा। पांचवा कलमा रूहों की प्यास का कलमा है। और ये इस पर भी हम गौर कर चुके हैं कि यीशु मसीह को पानी की प्यास नहीं थी बल्कि रूहों की प्यास थी। ये पांचवा कलमा। और आज फिर हम देखेंगे छठा कलमा, और ये मैं आपके साथ हवाला शेयर करूंगी। ये यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदान का पाक कलाम पढ़ा और सुना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अब इस कलमे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो छठा कलमा है तमाम हुआ, यानी कि जब हम कोई काम कर लेते, ये फतह का नारा भी था। तमाम हुआ, इंसानी निजात की तकमील का काम मुकम्मल हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह का दुनिया में आने का जो मकसद था वो था इंसान की निजात। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में इस काम को पूरा किया। इसमें कुछ हवाला जात हैं और हम देखेंगे कि ये जो हवाला जात हैं इस कलमे में कुछ हवाले ज़्यादा हैं। और हवाला निकालने में अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो सॉरी। तो लेकिन हम सीखेंगे कि यीशु मसीह इसके दो जो पहलू हैं उन पर हम गौर करेंगे। पहला ये कि यीशु मसीह ने जो काम किया वो निजात का काम पूरा किया, ठीक है। तो दूसरा जो है इसका हिस्सा वो देखेंगे कि उसने अब इस निजात के काम में हम जो ईमानदार हैं, हम जो चुने हुए लोग हैं, अब हमारे सुपुर्द ये काम किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लूका की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ये ज़िक्र के वाक़या में ये आयत है। और फिर हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। हम देखते हैं इस आयत में कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में क्यों भेजा, कि वो लोगों पर यानी दुनिया पर सज़ा नहीं बल्कि वो
दुनिया के उसके वसीला से क्या पाए, नजात पाए। फिर हम एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 47वीं आयत में देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। और हम देखते हैं कि जो हवाला जात हम देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, उन सब में ये बात जाहिर हो रही है कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। यीशु मसीह किस लिए आए थे दुनिया में, ताकि लोग क्या पाएं, निजात पाएं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन हवालाजात से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद, सलीब पर जान देने का मकसद क्या था कि दुनिया क्या पाए, निजात पाए। फिर हम देखते हैं इसके साथ इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी हम आयत देखेंगे 12 से लेकर 14वीं आयत तक। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दैनी तरफ जा बैठा और उसी वक़्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये आयत भी यीशु मसीह के आने का मकसद बता रही है कि यीशु मसीह ने कुर्बानी गुजरान कर वो खुदा की दैन तरफ बैठ गया और जो कुर्बानी चढ़ाने से वो उसने अपने लोगों को क्या किया, हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे खुदा के कलाम में कि रोमियो और उसका 3रा बाब, खुदा के पाक कलाम में से रोमियो उसका 3रा बाब और उसकी हम 25 और 26 आयत देखेंगे। रोमियो 3रा बाब, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उससे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदामंद हो, जो ईमान लाने से क्या हो, फ़ायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो, उसको भी क्या हो, रास्तबाज ठहराने वाला हो। इस तरह हम एक और देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये बहुत सारे हवालाजात हैं, लेकिन अब हम दूसरा जो पहलू है उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि खुदा बाप ने बेटे को इंसान की मखलसी और नजात के लिए दुनिया में भेजा। जब बेटे ने जान लिया कि जिस मकसद और इरादा के लिए बाप ने मुझे भेजा है वो मुकम्मल हो गया, तो उसने सलीब पर अपने सुपुर्द किए गए काम की तकमील के लिए उसने फतह का नारा मारा। क्या किया उसने, फतह का नारा मारा, यानी ये कि काम पूरा हुआ या तमाम हुआ। और जब हम अपने खुदावंद के हजूर पेश होंगे तो क्या ये हम कह सकेंगे कि आए बाप, जो काम तूने मेरे सुपुर्द किया था या मेरी ज़िंदगी में वो क्या हो गया है, वो पूरा हो गया है। हम लोग खुदा के ख़ास चुने हुए लोग हैं। हम जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, अब उनकी भी कुछ ड्यूटी है, अब उन पर भी कुछ फ़राइज़ हैं, अब उन पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो यीशु मसीह पर थी, अब वो उसके लोगों पर हैं। अब हम उसके बारे में भी देखेंगे। हम लोग खुदा के चुने हुए लोग हैं, यानी कि उसने हमारे सुपुर्द अपनी खिदमत यानी रूहों की निजात का काम बख्शा है। रूहों की निजात का काम पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो ये काम उनके ज़िम्मे था, और अब इसके जब यीशु मसीह ने ये काम पूरा कर लिया तो अब यीशु मसीह ने अपनी तालीम में ही, बल्कि यीशु मसीह ने साथ साथ तालीम के अपने लोगों को चुना, शागिर्दों को चुना
और उनके ज़िम्मे भी कुछ काम लगाया, और इस तरह से ये काम जारी व सारी। जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है, अब वो उसका गवाह बन जाता है कि वो इस काम में क्या करे, वो भी हिस्सा डाले या इस काम को पूरा करे। ये सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी हम देखेंगे 16वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अब इस आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमने नहीं बल्कि यीशु मसीह ने हमें चुना है और फिर हमें मुकर्रर किया है कि हम क्या करें, हम फल लाएं। और साथ ये भी कहा गया कि तुम्हारा फल कायम रहे। ये मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, जैसे एक माली है, जब वो कोई पौधा लगाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने उस पौधे को पानी देना है, खाद देनी है, ताकि वो पौधा कायम रहे। और इसी तरह हमने जब जो भी हमारा फल है, क्योंकि हमारा फल रूहों की निजात है, रूहों की निजात के लिए काम करना, रूहों को बचाना है। जब हम किसी रूह को बचा लेते हैं तो फिर हमने सिर्फ उसको बचाकर या पैदा करके छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने उसका पीछा करना है ताकि वो रूह क्या रहे, कायम रहे। फिर लिखा कि जब और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। इसके साथ फिर हम एक और हवाला देखेंगे, मुकाशवा उसका 22वां बाप उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुकाशवा 22वां बाप और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। क्योंकि हमारे ज़िम्मे काम है, हमारे ज़िम्मे जिम्मेदारी है, हमारे सुपुर्द कोई खिदमत हुई है, और इसके मुताबिक जो जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें अजर मिलेगा। ये ज़रूरी है कि हम अजर लेने के लिए क्या करें, काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमें अजर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे यीशु मसीह को अजर मिला कि वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा सारा बाप की मर्जी को पूरा करके, ऐसे ही एक ईमानदार ने भी ऐसी ही फतह का नारा लगाना है कि खुदावंद जो काम तूने मेरे सुपुर्द किया था उस काम को मैंने क्या किया, उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। फिर इसके साथ हम देखेंगे तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब, दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर लिखा, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। अब यहाँ पर पौलुस रसूल फरमा रहे हैं और वो आगाह कर रहे हैं एक ईमानदार को कि तू सब बातों में होशियार रह। हमें होशियार भी रहना है और फिर इसके साथ क्या करना है, दुख उठाना है। क्योंकि जो खिदमत का काम है, बशारत का काम है, इसमें दुख उठाना है। जैसे हमारे मसीहा ने दुख उठाया वैसा ही हमने भी दुख उठाना है, बशारत के काम को पूरा करना है, अपनी खिदमत को क्या करना है, पूरा करना है। फिर इसके साथ हम देखेंगे दूसरा क्रंथियों उसका 5वां बाब, दूसरा क्रंथियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। अब हमारे सुपुर्द क्या हुआ है, मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। यीशु मसीह, एक बार फिर पढ़ूंगी, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ यानी ये खुदा बाप की बात हो रही कि यीशु मसीह के वसीला से उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है और अब मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। पहले मेल मिलाप की खिदमत बाप ने बेटे के सुपुर्द की थी और हम देखते हैं कि बेटे ने इस काम को बहुत अच्छे से किया और फिर उसने फतह का नारा मारा कि तमाम हुआ, मैंने उस काम को पूरा किया। अब वही खिदमत हमारे सुपुर्द की है। अब 19वीं आयत में लिखा, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया।
और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। अब हमारे ज़िम्मे पैगाम कौन सा है? मेल मिलाप का, मोहब्बत का। हम देखते हैं हम कलमात में सीख चुके हैं मोहब्बत के बारे में भी, क्योंकि यीशु ने जब माफ़ किया तो ये मोहब्बत ही थी कि आई बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये पहला कलमा था, इसमें मोहब्बत का पैगाम है, मेल मिलाप का पैगाम। और यही पैगाम अब हमारे सुपुर्द हुआ है कि हमने भी इस मेल मिलाप के पैगाम को आगे बढ़ाना है। और फिर हम देखेंगे इसके साथ ही एक और हवाला, फिलिपियों पहला बाप उसकी 6 आयत। फिलिपियों पहला बाप उसकी 6 आयत। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब ये काम कैसा है? नेक काम। और मुझे इस बात का भरोसा है, ये खुदा का बंदा पालूस कह रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है। नेक काम यही खिदमत का काम, रूहों की निजात का काम, मेल मिलाप का पैगाम जो हमारे सुपुर्द हुआ है, वो कह रहा है कि जिसने शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। जब हम इस काम को स्टार्ट करेंगे फिर ही ये काम पूरा होगा। इसके साथ हम देखेंगे पहला तimotheus उसका पहला बाप और उसकी 11वीं आयत है। ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। अब यहाँ पर ये बहुत ही बाबरकत आयत है। खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। अब हमने देखना है कि जो काम मेरे सुपुर्द हुआ है, क्या मैंने अपने मसीहा की तरह इस काम को अच्छे से निभाया है, या सिर्फ मैंने इस टाल मटोल किया है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे क्या लेना? हिसाब लेना है। और ऐसा ना हो कि जब हम उसके सामने हाजिर हों तो हमसे मसीहा कहे, ये हम देखेंगे मसीहा हमसे क्या कहे, ये हम देखेंगे मुकाशवा उसका 3रा बाप। ये अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि किस तौर से हम खुदावंद के कलाम पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं, या फिर हम भी अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि जिसको एक तोड़ा मिला था उसने क्या किया था? उसने लेन देन नहीं किया, काम को पूरा नहीं किया, और फिर क्या हो गया था? उसका मुंह बंद हो गया था। ऐसे ही खुदावन ने हम सब को अपनी अदालत में खड़ा करना है, फिर हमसे भी पूछा जाएगा। और ज़रूरी है कि हम अपने काम को जो हमारे सुपुर्द हुआ है उसको दयानतदारी से करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। अब ये जो आयत है, ये देखना है, हमने अपनी ज़िंदगियों को जांचना है। इस कलमे के ज़रिए वसीला से जो यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया था कि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। तो अब हमने अपनी ज़िंदगियों को देखना है। यीशु मसीह ने तो उस काम को पूरा कर लिया, बाप को खुश किया। तो बाप ने भी कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो अब हमारे बारे में भी बाप कहेगा कि ये मेरा प्यारा बेटा या बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। ये हमारे बारे में कहेगा, या हमसे ये कहेगा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने नज़दीक पूरा नहीं पाया। अब हमने अपनी ज़िंदगियों को देखना है, जांचना है अपनी ज़िंदगियों को इस कलाम के मुताबिक जो हमसे किया गया है। और ये सलीबी जो कलमात हैं इनको हमने अपनी ज़िंदगियों में ले लेना है। ये नहीं कि बस हमने याद कर लिए तो काफ़ी है, नहीं, ये हमने देखना है। ये हमारे लिए यीशु मसीह ने ये कुछ जो बातें कहीं वो हमारे लिए थी, ताकि हम भी अपने मसीहा की तरह, जैसे वो बाअमल उस्ताद था, खुदा ने हमें दुनिया के उस्ताद बनाया है। खुदा ने कलाम में लिखा है कि पास जाकर तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द कौन बनाता है? जो उस्ताद होता है। तो इसका मतलब हम भी उस्ताद हैं। हमने शागिर्द बनाने हैं, हमने रूहें जीतनी है। लेकिन हम कैसे
उस्ताद होंगे अपने मसीहा की तरह। जैसे वो बाअमल उस्ताद था, ऐसे ही हमने भी बाअमल उस्ताद बनना, यानी जो कुछ कहना है उसको करके दिखाना है। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।